ठहरो, वहीं ठहरो। पहले ये बताओ कि इतने दिन तक तुम कहां रही, किसके साथ रही, और फिर यहां किसके साथ आई? अरे बोलती क्यों नहीं? क्या इन बातों को पूछने का यही वक्त है? हाँ, यही वक्त है। ठीक है, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तुम मेले में मेरे साथ कुछ देर तक चलती रही, मैं भी पीछे मुड़ मुड़ कर तुम्हें देखता जाता था, फिर तुम ये अचानक कहां गायब हो गई? तुमने देखा नहीं? नागा साधुओं का एक दल सामने से आ गया। सारे लोग इधर उधर भागने लगे। जब भीड़ कम हुई तो तुम्हें ढूंढने लगी, बासु का नाम ले लेकर पुकारने लगी, पर तुम ना दिखाई दिए। कुछ न सूझा, कहां जाऊं, किससे कहूं? अनजान आदमियों के साथ डर लगता था। तब मैं एक किनारे बैठकर रोने लगी और सांझ तक रोती रही। ठीक है, ठीक है, इतना तुल क्यों देती हो? फिर क्या हुआ? सांझ के वक्त एक युवक ने आकर पूछा, तुम्हारे घर के लोग कहीं खो तो नहीं गए? मैंने कहा हाँ। फिर उसने मुझसे तुम्हारा नाम पता ठिकाना पूछा। सब एक रजिस्टर में लिखकर मुझे बोला, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगा। कौन था वो आदमी? वहां की सेवा समिति का एक युवक था। क्या वो युवक देखने में सुंदर था? अरे तुम रोती क्यों हो? तो तुम उसके साथ हो ली। तो और क्या करती? वह मुझे समिति के कार्यालय में ले गया।
वहां एक शामियाने में एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा हुआ कुछ लिख रहा था। वही उन सेवकों का अध्यक्ष था। और भी कितने ही सेवक वहां खड़े थे। मेरा पता ठिकाना लिखकर उसने मुझे एक अलग शामियाने में भेज दिया, जहां और भी कई सारी खोई हुई स्त्रियां बैठी हुई थी। तो तुमने उसी वक्त अध्यक्ष से क्यों नहीं कहा कि मुझे घर पहुंचा दिया जाए? मैंने एक बार नहीं, सैकड़ों बार कहा, लेकिन वह यह कहते रहे कि जब तक मेला खत्म ना हो जाए और सारी स्त्रियां एक जगह ना आ जाएं, वह नहीं भेज पाएंगे। उनके पास ना तो इतने आदमी थे और ना इतना धन। धन की तुम्हें क्या कमी थी? कोई भी एक जेवर बेच देती तो बहुत सारे रुपए आ जाते। पर आदमी तो न थे। मगर तुमने ये कहा था कि खर्च की कोई चिंता ना करें, मैं अपने जेवर बेच करके सारे कर्ज चुका दूंगी। नहीं। मैं जानता था। क्या जानते थे? हुई ना वही बात। सब स्त्रियां कहने लगी, घबराई क्यों जाती हो, यहाँ किस बात का डर है, हम सबों को अपने घर जल्दी पहुंचना है। पर क्या करें, तब मैं चुप हो रही। और सब स्त्रियां कुएं में गिर पड़ती, तो क्या तुम भी कुएं में जा गिरती? जानती जो थी, वह लोग धर्म के नाते मेरी रक्षा कर रहे हैं, कोई मेरी नौकरी या मजूरी नहीं। फिर आग्रह किस मुंह से करती? यह बात भी थी कि वहां बहुत सारी स्त्रियों को देखकर मुझे कुछ तसल्ली हो गई। अच्छा, तो वहां तुम कितने दिन तस्कीन का आनंद उठाती रही? मेला तो 2-4 दिनों में ही खत्म हो गया होगा। रात भर में स्त्रियों के साथ एक शामियाने में रही। क्या? तुमने मुझे तार क्यों नहीं भिजवा दिया? मैंने सोचा जब ये पहुंचाने की बात करते ही हैं, तो तार क्यों दूं? तो रात भर तुम वहीं रही? हाँ। युवक भी अंदर आते रहे होंगे? केवल एक बार एक सेवक भोजन के लिए पूछने आया था, और जब हम सबों ने मना कर दिया तब वो दोबारा ना आया। और फिर सारी रात जागती रही थी मैं ये कभी नहीं मानूंगा कि इतने युवक वहां थे और कोई भी अंदर ना गया होगा। समिति के युवक आकाश के देवता नहीं होते। खैर, वो अध्यक्ष महोदय तो जरूरी देखभाल करने अंदर आया होगा। हाँ हाँ, वह आते थे। देखा, निकली ना वही बात। अरे मैं इन धूर्तों की नस नस पहचानता हूं। हाँ, वह आते तो थे, पर द्वार पर से ही पूछ पूछ कर लौट जाते थे। लेकिन वो आते ही क्यों थे? और क्या पूछ पूछ के लौट जाते थे? जब एक महिला के पेट में दर्द उठा, तब वो 2-3 बार दवाई पिलाने आए थे। ओह, तो दवा देने के लिए बार बार अंदर आते थे। कहीं तुम्हारे पेट में तो दर्द नहीं हो रहा था? बोलती क्यों नहीं हो? वो मेरे बाप के बराबर थे। आंखें नीची रखने के सिवाय कभी किसी से नजर ना मिलाते थे। हाँ, वहां तो जैसे सबके सब देवता जमा थे। खैर, तुम रात भर वहीं रही। दूसरे दिन बोलती क्यों नहीं हो? फिर दूसरे दिन वह सेवक हम सबों को घुमाने लेकर गया। अच्छा, तो खूब सैर सपाटा भी करवाया सेवक ने? रास्ते भर लतीफे सुनाते गया होगा।
यूं ही सैर सपाटे के लिए ना गई थी, मुख्य मुख्य तीर्थ स्थानों के दर्शन कराने ले गया था। अच्छा ख्याल रखा, कोई कष्ट ना होने दिया सेवक ने। फिर दोपहर को लौटकर हम सबों ने भोजन किया। और भोजन के बाद गाने बजाने का भी प्रबंध रहा ही होगा। हाँ, सब अपना अपना दुखड़ा गाते रहे। खैर जाने दो, ये बताओ कि मेला खत्म होने के बाद भी इतने दिन तुम कहां रही? मेला उठने के बाद 2 सेवक हम लोगों को लेकर स्टेशन पर आए। लेकिन तुम तो आज 8वें दिन आ रही हो, वो भी अकेली? वो स्टेशन पर एक दुर्घटना हो गई थी। जब सेवक टिकट लेने जा रहा था तो एक आदमी ने उससे आकर कहा, यहाँ पास में एक आदमी ठहरे हैं, उनकी स्त्री खो गई है। तुम्हारा हुलिया उसने ऐसा ठीक ठीक बताया कि मुझे उस पर विश्वास हो गया। मैं सामने आकर बोली, तुम बाबूजी को जानते हो? वो बोला, जानता नहीं हूं तो तुम्हें क्यों तलाश करता फिरता? तुम्हारा बच्चा रो रो कर हलकान हो रहा है। सारी औरतें कहने लगी, चली जाओ चली जाओ। फिर सेवक ने उससे 2-4 सवाल पूछकर तसल्ली कर ली और मुझे उसके साथ कर दिया। और तुम चली गई उसके साथ? अरे कम से कम ये तो कह सकती थी कि बाबूजी को यहीं भेज दो। दिन आते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और दिल में खुशी थी, बासु को देखूंगी, तुम्हारे दर्शन करूंगी। शायद इसी उत्सुकता ने मुझे असावधान कर दिया। फिर वो तुम्हें कहां ले गया? भगवान के लिए यह ना पूछिए, मुझे कहते लज्जा आती है। तब तो यहां आते हुए और भी लज्जा आनी चाहिए थी तुम्हें। मैं परमात्मा को साक्षी देते हुए कहती हूँ, मैं बिल्कुल पवित्र हूँ। देखने में कैसा था वो? अरे भाई, मेरा मतलब है कि उसका हुलिया कैसा था? सांवला सा, छोटे डील डॉल का आदमी था। धोती कुर्ता पहने हुए था। गले में तावीज थी तो, पर तुम्हें कैसे मालूम? अरे वो गेस्ट हाउस का बावर्ची था। मैंने उससे तुम्हारे गुम हो जाने की चर्चा की थी। उस दुष्ट ने उसका ये स्वांग रचा। लेकिन मुझे तो वो कह रहा था कि गेस्ट हाउस का मैनेजर है। अरे नहीं, वो बावर्ची था। लेकिन वो तुम्हें कहां ले गया? फिर वह मुझे गली कूचों में घुमाता रहा। ये और कितनी दूर है? बस थोड़ी ही दूर है गेस्ट हाउस, बस इधर से। आइए, पहुंच ही गए। आइए 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 आइए। फिर एक गेस्ट हाउस के बाहर छोटे से कमरे में ले जाकर बोला, आइए बैठिए। आप बैठिए, मैं बाबूजी को बुलाए लाता हूं। ये क्या कर रहे हैं आप? दरवाजा खोलिए, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। जितना भी शोर मचा लो, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं आएगा। अब मुझे विदित हुआ, मेरे साथ धोखा किया गया है। फिर? भगवान के लिए इसके आगे ना पूछिए, मुझे लज्जा आती है। मैं पूछता हूं, फिर क्या हुआ? मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी।
फिर किसी वैश्य दरिंदे के माफिक मुझ पर टूट पड़ा। बस करो, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। क्यों? यही तो सुनना चाहते थे, अब सुनते क्यों नहीं? चली जाओ यहां से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से तुम। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल पवित्र हूँ। जल्दबाजी में वह उलझकर गिर पड़ा और मैं अपना कौशल दिखाकर वहां से बच निकली। मैं सब समझ चुका हूं और मैंने ये निश्चय भी कर लिया है, जिस स्त्री पर किसी दूसरे की निगाह पड़ चुकी हो, जो पिछले 8 दिनों से ना जाने किसके साथ कहां थी, उसे स्वीकार करना मेरे वश में नहीं है। और अगर यह न्याय है तो यह ईश्वर की तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं है। मेरा हृदय नफरत करता है तुमसे। तुम मेरे लिए वो नहीं हो सकती जो तुम पहले थी। चली जाओ तुम यहां से, चली जाओ। इस घर में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। मेरी बातों पर आपको जरा भी यकीन नहीं? मेरी विवशता पर आपको दया नहीं आती? दया? जहां घृणा हो वहां दया नहीं होती। जब तक जीवित रहूंगा तुम्हें अन्न वस्त्र का कोई भी कष्ट ना होगा, लेकिन तुम मेरी स्त्री नहीं हो सकती। मैं अपने पुत्र का मुंह न देखूं अगर मेरी पवित्रता नष्ट हुई हो। तुम्हारा किसी अन्य पुरुष के साथ क्षण भर भी एकांत में रहना तुम्हारी पवित्रता नष्ट करने के लिए काफी है। क्यों? क्योंकि मैं स्त्री हूं? हाँ, शायद। तो यही तुम्हारा अंतिम निश्चय है? हाँ। जानते भी हो इसका परिणाम क्या होगा? जानता भी हूं और नहीं भी जानता। मुझे वासुदेव ले जाने दोगे? वासुदेव मेरा पुत्र है। उसे एक बार प्यार कर लेने दोगे? अपनी इच्छा से तो नहीं, पर अगर तुम चाहो तो दूर से देख सकती हो। वहां उस कमरे में सो रहा है। रहने दो, समझ लूंगी। विधवा हूं और बांझ भी। ठहरो। एक शर्त पे तुम यहां रह सकती हो। अगर तुम अपने पवित्र होने का प्रमाण दो तो। कैसा प्रमाण? मेडिकल टेस्ट। उससे दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। ठीक है, मैं तैयार हूं, मगर मेरी भी एक शर्त है। शर्त? तुम्हारी क्या शर्त हो सकती है? डॉक्टरी जांच होगी, पर पहले तुम्हारी और उसके बाद मैं। मर्यादा! अपनी सीमा के बाहर मत जाओ। इतना गुस्साते क्यों हो? मैंने तुमसे अलग क्या बात कह दी? डॉक्टरी जांच सिर्फ मेरी क्यों? क्योंकि मैं स्त्री हूं? हर बार स्त्री को ही अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ती है?
अगर मैं तुमसे 8 दिनों तक अलग रही तो तुम भी तो मुझसे 8 दिनों तक अलग रहे। फिर तुम्हारी पवित्रता कैसे प्रमाण? मर्यादा! तुम्हारा पुरुष होना ही तुम्हारी पवित्रता का प्रमाण नहीं हो सकता। मैंने इतने सालों तक तुम्हारी देवता की तरह पूजा की, पर आज तुम्हें मेरी ही बात पर जरा भी यकीन नहीं। डॉक्टरी जांच का क्या परिणाम आएगा यह तो मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे 10 साल की तपस्या का यह परिणाम मिलेगा, ऐसा मुझे सपने में भी गुमान न था। जांच का परिणाम चाहे जो भी आए, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ इस घर में एक पल न रह सकूंगी। अरे तुम क्या मुझे इस घर से निकालोगे? मैं तुम्हारा परित्याग करती हूँ। Oh